जय श्री राधे स्टूडेंट, वेलकम टू जी प्रेप जी चैनल। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट गलत तरीके से शॉर्ट नोट बनाते हैं, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि तुम शॉर्ट नोट किस तरीके से बनाते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है तुम्हारे गेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम शॉर्ट नोट किस तरीके से बना रहे हो। तो जनरली स्टूडेंट गलत तरीके से शॉर्ट नोट बनाते हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली क्या करता है कि जो फुल नोट्स होता है उसको समराइज करके एज अ शॉर्ट नोट बना देता है। ठीक है, जनरली स्टूडेंट क्या करता है कि जो फुल नोट्स होता है उसको समराइज करके स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स बना देता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम ये है कि अब स्टूडेंट क्या करेगा, जो फुल नोट्स है उसको रिवाइज नहीं करेगा। अब फुल नोट्स को रिवाइज नहीं करेगा। अब स्टूडेंट क्या करेगा कि जो समराइज करके शॉर्ट नोट्स बनाया है, अब उस शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करेगा। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। उसका रीज़न ये है कि फुल नोट्स का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। फुल नोट्स का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। फुल नोट्स तुमको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना ही पड़ेगा। फुल नोट्स को तुम स्टॉप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि तुम फुल नोट्स को समराइज करके शॉर्ट नोट्स बना लिया, अब तुम शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करो और फुल नोट्स का रिवीजन छोड़ दिया। नहीं, फुल नोट्स का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। फुल नोट्स का रिवीजन तो तुमको हमेशा करना पड़ेगा टिल द एंड ऑफ गेट एग्जाम। तो ये टिल द एंड तुमको रिवीजन करना पड़ेगा। तो फुल नोट्स को जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो उतना ज़्यादा रिवाइज करो टिल द एंड ऑफ गेट एग्जाम। तो फुल नोट्स का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। फुल नोट्स को तो रिवाइज तुमको करना ही पड़ेगा टिल द एंड ऑफ गेट एग्जाम। ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब हम लोग को फुल नोट्स को समराइज करके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना। ठीक है, तो फिर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ बता देते हैं कि जब फुल नोट्स के बारे में डिस्कस कर ही लिए, तो देखो फुल नोट्स हम बोले कि टिल द एंड ऑफ गेट एग्जाम रिवीजन करना है। तो फुल नोट्स को कितना फ्रीक्वेंटली रिवीजन करना है, तो कोई भी सब्जेक्ट 15 डेज के साइकिल में रिपीट होना चाहिए। फुल नोट्स किसी भी सब्जेक्ट का 15 डेज के साइकिल में रिपीट होना चाहिए। इससे ज़्यादा डिले मत करना किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का फुल नोट्स के रिवीजन के लिए 15 डेज से ज़्यादा डिले मत करना। ठीक है, तो बोल सकते हो कि हर सब्जेक्ट के लिए 15 डेज का साइकिल होना चाहिए, कि हर सब्जेक्ट का फुल नोट्स 15 डेज के साइकिल में रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा डिले करोगे फुल नोट्स को रिवाइज करने में तो चीज़ें भूलने लगोगे और फिर उसको रिकॉल करने में काफ़ी दिक्कत होता है। ठीक है, हाँ। तो अब आते हैं वापस से शॉर्ट नोट्स में। तो हम बोले कि फुल नोट्स को समराइज करके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना, तो फिर शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे है। तो देखो, अब हम यहाँ पर बता रहे कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। तो जब तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा होगा, जब तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा होगा तो वहाँ से जो भी तुमको नया पॉइंट्स मिल रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहा है, उसको शॉर्ट नोट्स में लिखो। जो भी पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त तुमको न्यू पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त जो भी तुमको न्यू पॉइंट्स मिल रहे हैं, न्यू पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं, वो सारे को शॉर्ट नोट्स में लिखो। तो जब तुम पीवाईक्यू सॉल्व करो तो पीवाईक्यू सिर्फ सॉल्विंग पर्पस के लिए सॉल्व मत करो। ऐसा हम देखें बहुत सारे कोर्सेज में कि जस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं। पीवाईक्यू सॉल्विंग पर्पस के लिए सिर्फ सॉल्व मत करो। ठीक है, पीवाईक्यूज को लर्निंग पर्पस के लिए यूज करो। पीवाईक्यू से जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा सीखने की कोशिश करो। ठीक है, तो जब तुम पीवाईक्यूज सीखने के पर्पस से सॉल्व कर रहा होगा तो पीवाईक्यूज में तुमको बहुत सारे न्यू पॉइंट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, उन सबको शॉर्ट नोट्स में लिखो। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स में तुम्हारा एक ये चीज़ रहेगा कि जो भी तुम पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त सीख रहा है, जो भी नया पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहा है, उसको शॉर्ट नोट्स में लिख लिया। और शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है, तो देखो जब तुम अपने सब्जेक्ट्स का फुल नोट्स को रिवाइज कर रहा है तो फुल नोट्स को रिवाइज करते वक्त जो भी तुम चीज़ों को फ्रीक्वेंटली भूलता है या तुमको लगता है कि फ्रीक्वेंटली भूल सकते हैं, उन चीज़ों को शॉर्ट नोट्स में लिखो। ठीक है, तो फुल नोट्स को रिवाइज करते वक्त जो भी तुमको लग रहा है, लाइक कोई टेबल है, कोई डायग्राम है, कोई फैक्ट्स है, कोई प्रॉपर्टी है, जो तुमको लग रहा है कि हम इन फ्यूचर इसको भूल सकते हैं या फिर इसको फ्रीक्वेंटली भूलते हैं, तो उन चीज़ों को शॉर्ट नोट्स में लिखो।
अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि फुल नोट्स तुम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिवाइज नहीं कर सकता। मतलब फुल नोट्स का साइकिल हम बोले 15 डेज का साइकिल रखना, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि हर 2-3 दिन में तुम फुल नोट्स को रिवाइज करो, उतना टाइम होता नहीं है। फुल नोट्स रिवाइज करने में काफ़ी समय लगता है, 1-2 दिन का समय लगता है। तो हर 2-3 दिन में तो फुल नोट्स को रिवाइज नहीं कर सकते। लेकिन शॉर्ट नोट्स छोटा होता है, शॉर्ट नोट्स को 1-2 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक सब्जेक्ट का। तो शॉर्ट नोट्स में अगर हम उन पॉइंट्स को लिखे फुल नोट से जो हम फ्रीक्वेंटली भूलते हैं या भूल सकते हैं, तो अब शॉर्ट नोट्स तो हम हर 2-3 दिन में रिवाइज कर रहे हैं, तो जो चीज़ें हम फ्रीक्वेंटली भूलते हैं वो आंखों के सामने बहुत फ्रीक्वेंटली आएगा। क्योंकि शॉर्ट नोट्स को हर 2-3 दिन में उठा लो और 1-2 घंटे में रिवाइज कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स काफ़ी छोटा होता है। तो जो पॉइंट्स हम फुल नोट्स में फ्रीक्वेंटली भूलते हैं, जब उन पॉइंट्स को शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे तो शॉर्ट नोट्स हम कभी भी उठा के रिवाइज कर सकते हैं। तो जो पॉइंट्स हम फ्रीक्वेंटली भूलते हैं, जो चीज़ों को हम फ्रीक्वेंटली भूलते हैं, अगर वो शॉर्ट नोट्स में रहेगा तो वो आंखों के सामने बहुत फ्रीक्वेंटली आएगा, जिससे वो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोले कि फुल नोट्स रिवाइज करते वक्त जो भी तुमको पॉइंट्स लगता है कि ये चीज़ हम फ्रीक्वेंटली भूलते हैं या भूल सकते हैं, उन पॉइंट्स को भी शॉर्ट नोट्स में लिख लो। वो कुछ भी हो सकता है, टेबल्स हो सकता है, डायग्राम हो सकता है, कोई फैक्ट हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है। तो उन सारे पॉइंट्स को जो तुम फुल नोट से तुमको लगता है फ्रीक्वेंटली भूल सकते हैं या भूल रहे हैं, उनको भी शॉर्ट नोट्स में लिख लो, ठीक है। तो फुल नोट्स जब रिवाइज करो तो यहाँ से दोज पॉइंट्स विच यू फ्रीक्वेंटली फॉरगेट, दोज पॉइंट्स विच यू फ्रीक्वेंटली फॉरगेट, विच यू फ्रीक्वेंटली फॉरगेट, ठीक है। तो फुल नोट्स रिवाइज करते वक्त जो सारे पॉइंट तुम फ्रीक्वेंटली भूलते हो, उन पॉइंट्स को भी तुम शॉर्ट नोट्स में लिखते हुए चलो, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स को कभी भी तुम उठा के रिवाइज कर लो, 2-3 दिन में कभी भी उठाया 2-3 सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स को और उसको रिवाइज कर डाला, ठीक है। तो इस तरीके से जो पॉइंट को तुम फ्रीक्वेंटली भूलता है फुल नोट्स में, वो तुम्हारे आंखों के सामने फ्रीक्वेंटली आएगा, तो वो अच्छी तरीके से तुम्हारा एग्जाम के एंड तक याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाना। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हर सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स अलग बनाना। अगर 10 सब्जेक्ट है तो 10 डिफरेंट शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। वो जो 20-25 रुपये वाला पतला नोटबुक आता है ना, उसको परचेज कर लो, 10 परचेज कर लो फॉर 10 डिफरेंट सब्जेक्ट, 10 परचेज कर लो फॉर 10 डिफरेंट सब्जेक्ट। तो इस तरीके से तुम शॉर्ट नोट बनाओ, ठीक है। अगर कोई और रिसोर्स है, किसी और रिसोर्स को फॉलो कर रहा है, अगर वहाँ से कुछ नया पॉइंट मिल रहा है, उसको शॉर्ट नोट्स में लिख लो। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स में तुम्हारा पॉइंट्स वगैरह होगा। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। फुल नोट्स का समराइज करके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना, वो यूजलेस होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो इस तरीके से तुम शॉर्ट नोट्स को बना सकते हो, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।